नमस्कार। भारत के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो विषय है आयुर्वेद। मेरा नाम कौशल सारस्वत है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ बाबा रामदेव जी के बारे में। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था, बाबा रामदेव जी ने एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद से जितने भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। सब ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है, सब ने उनके खिलाफ एक यूनियन बना ली है, सब ने उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है कि हमने तो आयुर्वेद को, बाबा रामदेव ने ऐसा बोला क्यों, हमने तो कभी आयुर्वेद के बारे में ऐसा बोला नहीं, हमने तो कभी कहा नहीं, तो बाबा रामदेव जी ने ऐसा क्यों बोला। अरे भाई, बोला तो कि उन्होंने कोई एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ थोड़ी ना बोला, उन्होंने किसके बारे में बोला, एलोपैथी के बारे में बोला। अगर एलोपैथी के कोई भी डॉक्टर्स कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोला है, और किसी के कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना गलत है क्या? वो सही नहीं है क्या? वो तो सही है ना। तो अगर मुझे लगता है कि बाबा रामदेव ने बोला है कुछ, तो जो बोला है उन्होंने वो सही बोला है, गलत थोड़ी ना बोला है। हम, मैं उसका समर्थन हूं, और भारत का प्रत्येक नागरिक जो भारतीय संस्कृति को मानता है, जो आयुर्वेद को मानता है, आयुर्वेद पद्धति को मानता है, वो सब समर्थन में होंगे। और हम सब भी एक मुहिम छेड़ रहे हैं एलोपैथी के खिलाफ, क्योंकि एलोपैथी ने हमारे देश को खोखला किया है। अरे भाई, आप एलोपैथी डॉक्टर्स कैसे लोग हो? आप सबके सब भारत के हो, भारत के मानने वाले हो, भारत की जन्मभूमि के बेटे हो। आप एलोपैथी को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? एलोपैथी तो विदेशी पद्धति है। पद्धति तो आपकी जो है वो भारत की आयुर्वेद है ना, तो आप आयुर्वेद को अपनाओ ना। आप विदेशी पद्धति को क्यों अपना रहे हो? और हम आपसे कह थोड़े ना कि आप एलोपैथ को खत्म कर दो, आप एलोपैथ को नस्तो नाबूद कर दो। करो ना आप यूज एलोपैथ का, लेकिन जहां पे यूज करना चाहिए, जहां पे इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे, वो भी सदुपयोग, गलत उपयोग नहीं। कोरोना काल में देखो आप, जो 2 रुपए की गोली थी वो 2-2 हजार रुपए की दी गई है। जो बेड खाली होते थे वो बेड 1-1 लाख रुपए में दिए गए। जो एम्बुलेंस जाने के लिए सिर्फ मुश्किल से 100 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए किराया लगता था, उसके लिए 70-70 हजार, 1-1 लाख रुपए लिए गए। क्या ये ठीक है? ये किसके नाम पे हो रहा है? क्या आयुर्वेद के नाम पे हो रहा है? एलोपैथी के नाम पे नहीं हो रहा। जो स्टेरॉइड टैबलेट्स दी गई हैं, गोलियां दी गई हैं, स्टेरॉइड दवाइयां दी गई हैं, वो सब क्यों दी गई हैं? उससे क्या नुकसान नहीं हुआ? उससे लोगों की मौत नहीं हुई? अब आप तर्क निकालोगे, बोलोगे कि उससे मौत हुई है। अरे भैया, मौत हुई है स्टेरॉइड ज्यादा देने से, आप भी जानते हो मौतें होती हैं। अच्छा, अगर नहीं भी हुई हैं तो आपने जिनको स्टेरॉइड दी हैं, आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं 4 साल बाद, उनको उसका जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और ये आप एक्सेप्ट करते हो, आप सब बोलोगे जितने भी एलोपैथी डॉक्टर हो कि हाँ वाकई में स्टेरॉइड का नुकसान होता है, आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं होता। और आप बताओ, क्या आपके घर में किचन नहीं है? अगर किचन है, क्या वहां पे आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करते? क्या वहां पे तेज पत्ते का इस्तेमाल नहीं करते, हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, इलायची का इस्तेमाल नहीं करते? तो यही तो आयुर्वेद है आपका। आप सब खुद तो अपने घर में आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हो, और बाहर वालों को दे रहे हो आप एलोपैथ क्यों? और आपको पता है एलोपैथी की वजह से, एलोपैथी पेटेंट राइट्स विदेशों का है, सारा पैसा यहां से सब जाता कहाँ है? विदेशों में। कुछ पैसा बचता होगा जो हिंदुस्तान में रह जाता होगा, बाकी सब पेटेंट राइट्स तो विदेशों में, तो विदेशों में जाता है। आप आयुर्वेद को अपना लो, सारा पैसा आयुर्वेद का हिंदुस्तान में रहेगा, बाहर जाएगा ही नहीं, हमारा देश खोखला ही नहीं होगा, आर्थिक संकट से कभी जूझेगा नहीं। हम सबको ये सोचना चाहिए। आप कोई एलोपैथी डॉक्टर, कोई ऐसे नहीं हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो आप, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो हाँ, आप ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो, आप विदेशी हो। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, एलोपैथ के सहारा लेके हमारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो सच में आप गलत हो। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। और अगर भारतीय हो आप, तो एलोपैथी का जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे करो, सदुपयोग करो, और ज्यादा से ज्यादा आप आयुर्वेद को बढ़ावा दो, आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा दो। सच कहते हो आप जो बोलते हो, आप कहते हो कि जब इमरजेंसी होती है तो क्या आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हो सकता है? चलो, आपका कहना है कि 4th स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, 5th स्टेज है किसी बीमारी की, नहीं हो सकता ट्रीटमेंट। आप बोलोगे कि भाई उसका एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट है। मान लिया, आप कहते हो सर्जरी के लिए, मान लिया आप कहते हो कट जाता है, किसी का पैर कट जाए, कुछ हो जाए, उस कंडीशन में या किसी की सर्जरी करनी है तो उसमें भी एलोपैथी का इस्तेमाल, मान लिया, तो भैया वहीं पे कर लो, वहां पे कर लो। वहां पे उस इस्तेमाल की जगह आप कम से कम लोगों का पेट तो ना काटो, जो कोरोना काल में हुआ है वैसा तो ना करो। और मैं कह रहा हूं आप ना करो, मतलब जो लोग करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो नहीं करते उनको बहुत बहुत नमन।
उनको करने की जरूरत भी नहीं है, वो सब आयुर्वेद के साथ जुड़ जाए, आयुर्वेद को बढ़ावा दें। और अगर ऐसा है भी तो बाकी सब जो बीमारी पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज तक पहुंचने के लिए अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कर लो तो चौथी स्टेज पे पहुंचोगे नहीं। चौथी स्टेज पे ही जा रहे हैं ना आपके पास पेशेंट, सर्जरी के लिए जा रहे हैं ना आपके पास पेशेंट्स। आपके पास पेशेंट किस लिए जा रहे हैं? कोई गंभीर, आप कहते हो ऐसा कि भाई बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई तो आपके पास क्या इलाज है? तो भैया आप वहां तक पहुंच रहे, आप तो पहली स्टेज पे ही उसको स्टेरॉइड दिए जा रहे हो। आप उसकी बीमारी को और गंभीर बीमारी बना रहे हो, भयंकर बीमारी बना रहे हो। अगर वो आयुर्वेद में आ जाता, आप उसको आयुर्वेद सजेस्ट कर देते, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां सजेस्ट कर देते, उसकी दिनचर्या को बदल देते, तो क्या उसकी दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज या थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज बनती? या उसके बाद क्या उसको मृत्यु काल देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता। तो अभी वक्त है, आप सब भारत के वासी हो, आप सब भारत के लोग हो, बाबा रामदेव के खिलाफ मुहिम मत छेड़ो, बाबा रामदेव का समर्थन करो, आयुर्वेद का समर्थन करो। मैं कह रहा हूं इस देश के जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो बाबा रामदेव जी हो, चाहे वो बालकृष्ण जी हो, चाहे वो आचार्य मनीष जी हो, चाहे वो कोई और भी हो, राजीव दीक्षित जी थे, कोई भी है जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है, वो पुण्य आत्माएं हैं। वो सब वो लोग हैं जो हमारे देश में एक क्रांति लाना चाहते हैं, हमारे देश में बदलाव लाना चाहते हैं, हमारे देश का सब तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करोगे तो प्रकृति को भी तो बढ़ाओगे ना, तो प्रकृति से भी हानि नहीं होगी, तो प्रकृति को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो सब लोग वो लोग हैं जो आपको आपकी ही आर्थिक स्थिति से जूझने से, अब आप किसी एलोपैथी में हॉस्पिटल में जाते हो, वहां 2000 की दवाई 2 लाख रुपए में करते हो, वो ऑपरेशन आप 10 लाख रुपए में करवा के आते हो। तो उन सब से, उस आर्थिक स्थिति से बचाने के लिए, उस संकट से बचाने के लिए आपको आयुर्वेद से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जुड़ जाना भैया, गलत थोड़ी कर रहे हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं कि आप आयुर्वेद से जुड़ जाओ, आयुर्वेद को बढ़ावा दो, प्रकृति को अपना लो। यही कह रहे हैं। आपने नहीं देखा क्या कोरोना काल में प्रकृति, अगर आप सब ने अगर कुछ वक्त के लिए कुछ चीजों को ठीक किया तो कितना बदलाव आ गया? सोचो आप, लोगों ने, अगर आपने ही सजेस्ट किया होगा लोगों को, एलोपैथी डॉक्टर्स वालों, मैं आपको कह रहा हूं, आपने ही सजेस्ट किया होगा, आपने ही कहा होगा कि आप काढ़ा पियो, अदरक का, नीम का, तुलसी का, आप सबने सजेस्ट किया होगा और आपने खुद भी इस्तेमाल किया होगा। फिर अगर खुद इस्तेमाल कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्यों नहीं बढ़ावा देते भाई? क्यों नहीं कदम से कदम मिला के चलते? फिर एलोपैथी को लेके क्यों बैठे हो आप? लेके भी बैठो, लेकिन जहां जरूरत है वहां पे उसको हावी मत कर दो भारत पे। आप उसको भारत की पद्धति मत बना दो, ऐसा मत करो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस देश को बचाओ, इस देश के लोगों को बचाओ, इस देश की संपत्ति को बचाओ, इस देश में रहे, ऐसा कुछ करो। एलोपैथी, आयुर्वेद, लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई है कि हम अपने देश को और आगे कैसे बढ़ाएं, अपने देश की उन्नति कैसे करें, वो लड़ाई है और वही होना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, आप सबने देखा होगा कि जो एलोपैथी मेडिकल स्टोर है, आप चले जाओ वहां पे जो दवाई मिलती है, आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, आपको एक दवाई लेना 500-400 रुपए की कोई आपको टैबलेट मिलेगी। भाई किसी ऑर्गेनिक के स्टोर पे चले जाना, आपको 20 रुपए 30 रुपए की मिलेगी, 40 रुपए की मिलेगी। इतना फर्क क्यों है? सेम दवाई, सेम, सिर्फ स्टोर बदलने से के बाद पूरी अमाउंट चेंज हो गई, ऐसा क्यों? इसका मतलब कितना बड़ा देश के साथ धोखा हो रहा है, देश के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। वो बेचारा जो रोज की अपनी जिंदगी के लिए पैसे इकट्ठे, रोज खाना खाने के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता, अपनी जिंदगी को काटने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता, और वो 400 रुपए की 40,000 की दवाई लेगा, वो 1-1 लाख रुपए ऑपरेशन पे लगाएगा, और उसके बाद भी कोई ऑपरेशन की गारंटी नहीं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में दोबारा बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद में कम से कम ये तो है कि आज आप अपने आप को ठीक कर लो, आज अपने आयुर्वेद को अपना लो, प्रकृति को अपना लो, दिनचर्या को ठीक कर लो, भविष्य में दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे। और आज बीमार हो तो उसके कारण पे काम करोगे तो वो बीमारी जड़ से भी खत्म हो सकती है, भविष्य में दोबारा होगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एलोपैथी डॉक्टर्स जितने भी हो, आप सब आयुर्वेद के साथ कदम बढ़ाओ, आयुर्वेद के बारे में बात करो, और आयुर्वेद के जो भी लोग आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं उन सबको नमन करो। वो सब पुण्य आत्माएं हैं, वो ईश्वर द्वारा भेजी हुई ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो आपकी प्रकृति, आपके आयुर्वेद, आपको सबको बढ़ावा दे रही है, हिंदुस्तान को, भारत को बढ़ावा दे रही है। तो सब मेरा सबसे निवेदन है एलोपैथी डॉक्टर्स के से कि ऐसी मुहिम मत छेड़ो।
जो हमारे देश के खिलाफ हो, जो हमारे देश के हित में ना हो। आपने छेड़नी है मुहिम तो आप एलोपैथी के खिलाफ छेड़ो, जो हमारे देश की पद्धति नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।